नाजरीन, मैं हूं सुलेमान इमानुएल और आपको इस अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो नाजरीन, कल का बड़ा कह सकते हैं धमाकेदार दिन रहा, बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। तो एक खबर ऐसी आई है जिससे ना सिर्फ इमरान खान बल्कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनके वोटर सपोर्टर सारे परेशान हैं। तो खबर बेसिकली ये आई है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर ये खबर आई है फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, और इस खबर ने पीटीआई को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया है। और तो खबर बेसिकली ये है कि जो सी रिपोर्टर है फाइनेंशियल टाइम के अंदर ये खबर आई है, और जो रिपोर्टर है वो है साइमन क्लार्क रिपोर्टर जिसने रिपोर्ट की है, और ये ख़बर है आरिफ नकवी के हवाले से। तो अगर मैं बताऊँ आरिफ नकवी, तो आरिफ नकवी अब बराज ग्रुप का चेयरमैन है, मालिक है। और बाकायदा आरिफ नकवी के बारे में मज़ीद बताऊँ तो ये आरिफ नकवी के ऊपर अमेरिका के अंदर भी एक फ़्रॉड का केस चल रहा है, और बाकायदा ये लंदन में अरेस्ट हो गया था। और जब ये अरेस्ट हुआ है तो एयरपोर्ट के ऊपर इसको अरेस्ट कर लिया गया था। जब ये अरेस्ट हुआ है तो इसने 7 लोगों के फ़ोन नंबर दिए थे कि जी इनको इन्फॉर्म कर दो कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ। और उन 7 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं, यानी कि एक लोग आपका मौजूदा प्राइम प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, और दूसरे इमरान खान का नाम और नंबर था कि इन लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ। ये बाकायदा इस रिपोर्ट में मैंशनड है। इसके अलावा ये है कि ये बाकायदा ये जो सी स्टोरी आई है, इस स्टोरी की जो सी कुछ डिटेल्स हैं वो बाकायदा तौर पर पहले भी आ चुकी हैं, पूरी तो नहीं बट यानी कि कुछ हद तक ये पहले आ चुकी थी, बकाया अभी आई हैं। और इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन में भी जो केस चल रहा है फ़ॉरेन फंडिंग का, तो वो भी है। बाकी यह है कि बरतानिया के अंदर आरिफ नकवी साहब ने बरतानिया के अंदर बरतानियाई तरीक के अंदर सबसे बड़ी बेल मनी जमा करवाई है, जो तकरीबन 1.5 करोड़ पाउंड बनती है। 1.5 करोड़ पाउंड पैसे नहीं, तो उन्होंने ये जमा करवाई। तो अभी तक फ़िलहाल ये बेल के ऊपर है। ये बेल मनी जो सी है ना, इनको ये है कि अमेरिका वाले ने भी अप्रोच किया था कि बरतानवी गवर्नमेंट से कि इनको हमारे वाले करो, हमने इसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन ये है कि अमेरिका वालों से बच गया, लेकिन फ़िलहाल ये बेल पर है। बट ये है कि जो सी उधर की बरतानवी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, इसके पाँव पर ना एक रिंग डाल दिया है, ट्रेस, जिससे बंदा ट्रेस हो किधर है किधर नहीं। और फ़िलहाल ये हाउस अरेस्ट के अंदर है। बाकायदा इसमें एक ख़बर ये भी है, इसे अगर हम ख़बर की तरफ देखें तो जो से आरिफ नकवी साहब का जब ये पीक था, यानी कि 2012, 13, 14, तो आप देख सकते हैं कि पीटीआई का भी, इमरान खान का भी ये राइज फॉर स्टेज थी 2012, 13, 14 में, यानी कि वो राइज हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इमरान खान को, इस खबर के मुताबिक इमरान खान को क्रिकेट खेलने के लिए लंदन में, यानी कि बरतानी में ऑफशीर विलेज है एक, वहाँ पर बुलाया था कि क्रिकेट खेलनी है, एक टूर्नामेंट है क्रिकेट का, वो उसके लिए बुलाया गया था इमरान खान को। फिर आगे जाके लिखते हैं कि जो से ये T20 कप था, जो इसको नाम दिया गया था वो था वुडन T20 कप। और इसमें ये था कि ये नॉर्मल था, T20 था, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर जो से T20 कप्स होते हैं जो से आईसीसी की तरफ से दूसरे होते हैं, वहाँ पे मिसाल के तौर पर बॉल टैंपरिंग की इजाज़त नहीं होती आपको, लेकिन इसमें यह था कि बॉल टैंपरिंग की भी इजाज़त है कि आप बॉल टैंपरिंग भी कर सकते हैं। तो इधर से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा किस हिसाब का ये टूर्नामेंट था। इसके अलावा ये है कि इसमें आगे जाके ये लिखाया गया कि इसमें बाकायदा जो से टीम्स है उनके नाम भी बड़े ना अजीब से रखे हुए थे, फैसलाबाद, पेशावर। तो मैं वो नाम पूरे ले नहीं सकता, वो काफ़ी ना तक गालियों से ना सिमिलर हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। और ये है कि जो सी जगह पर किया गया था, ये 14 एकड़ की ज़मीन थी जो कि 17वीं सेंचुरी से ही इनके पास थी, आरिफ नकवी लोगों के पास थी। तो ये उसके ऊपर अरेंज किया गया था। और इसमें आगे जाके ये भी लिखते हैं कि यानी कि जो लोग ये टूर्नामेंट अटेंड करना चाहते थे उनको ये था कि 20 से 2500 पाउंड, 2000 से 2500 पाउंड तक ये फ़ीस थी उनकी, कि ये फ़ीस दो, आप ये आके अटेंड कर सकते हो। और इसमें यह है कि आप जो से ये पैसा था, ये शो किया गया था कि सारा पैसा चैरिटी के लिए यूज़ होना है। तो इसमें ये भी है।
और इसमें आगे जाके ये भी लिखते हैं कि इस किस्म के जो से चैरिटी इवेंट्स होते थे ना, यानी कि बरतानिया में ना इस किस्म के बहुत से चैरिटी इवेंट्स होते रहते हैं, यानी कि जैसे फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, इस हिसाब से ये चैरिटी इवेंट्स होते हैं जिससे पैसा गैदर करके चैरिटी के लिए डोनेट किया जाता है। तो इसमें ये लिखा है कि आगे जाके इसमें ये भी लिखा है कि ये जो सा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए पैसा सारा जमा किया जा रहा था। बेसिकली जो सा चैरिटी से ये डोनेशन आ रही थी, जो से लोग जो दे रहे थे, ये पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जाना था। और ये सारा पैसा वोटन क्रिकेट लिमिटेड, ये आरिफ नकवी साहब की कंपनी है, उन्होंने ये बनाई थी। तो ये पैसा उधर गया, उधर से यानी कि फिर ये पाकिस्तान में आया था। और इसमें आगे जाके ये भी है कि इसमें क्लियरली मेंशन था कि ये तकरीबन 20 लाख की अमाउंट बनती है, 20 लाख डॉलर की अमाउंट बनती है। इसमें एक अरब अमीरेट का एक्स वफाकी वज़ीर भी तो शामिल थे, जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो भी, इन्होंने भी इसमें पैसे डोनेट किए हुए थे। और इसमें आगे जाके इस खबर में ये भी लिखते हैं कि पाकिस्तान जो से पाकिस्तानी कवानीन है, रूल्स हैं, उनके मुताबिक जो से आपके फॉरेन नेशनल है, जो भी बेशक कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है, वो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को फंड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर ये फंडिंग हो रही थी। इसमें ये भी लिखा है इस कंपनी ने पीटीआई को जो उनसे पैसे भेजे थे वो 28 फरवरी से लेकर 30 मई 2013 के बीच में भेजे गए थे, जो कि इलेक्शन का टाइम था, यानी कि इसी टाइम में पाकिस्तान में इलेक्शन भी थे 2013 के। तो जो ये पैसे थी, ये इनके जो से अकाउंट थे इस कंपनी का, उस टाइम जो अकाउंट था वो सिर्फ यूएई में था उस टाइम। तो बाकी काफ़ी जो से फॉरेन नेशनल्स हैं, इसमें पैसे भेजे गए थे, काफ़ी फॉरेन नेशनल की तरफ से इस कंपनी में पैसे भेजे गए थे, और फिर ये पैसे उस अकाउंट से पीटीआई को भेजे गए थे। फिर आगे जाके इस स्टोरी में, इस खबर में मज़ीद ये लिखते हैं कि जो से इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी सालों से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन इसका अभी तक फैसला नहीं आया। आप देख सकते हैं कि फ़ैसला महफूज हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई, फ़ैसला महफूज हो गया, लेकिन डिसीजन नहीं आया। तो इसमें फिर ये भी है कि जो जो जब अप्रैल में इमरान खान को तरीक़े अदम एतमाद से निकाला गया था, तो 2013 में इमरान खान के बारे में पॉपुलर थे कि 2013 में इमरान खान यानी कि एंटी करप्शन के बयानिए को बहुत पॉपुलर थे कि मैं ये करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आया इसलिए हूँ कि मैं मरूसी सियासत को ख़त्म करूँ। तो फिर ये भी लिखा है कि इस खबर में 2013 का जो इलेक्शन हुआ उसमें ये नवाज़ शरीफ से इमरान खान हार गए थे। मगर ये है कि इमरान खान 2013 में हार तो गए थे, लेकिन कौमी असम्बली में तीसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई। और फिर ये आगे लिखा हुआ है कि उनसे आरिफ नकवी का ये जो सा राइज़ है वो भी इसी टाइम में हो रहा, जब इमरान खान ये 2013 में हारे थे और आगे जा रहे थे, तो आरिफ नकवी का भी राइज़ इसी टाइम पीरियड में शुरू हुआ था होना। अगर हम इसमें मज़ीद आगे ख़बर को देखें तो इसमें मज़ीद आगे लिखा हुआ है कि 2017 में जो सी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो और जुलाई 2018 में इलेक्शन हुए थे और इमरान खान वो इलेक्शन जीत गए थे, यानी कि इलेक्ट हो गए थे। फिर इसे आगे में ये लिखा हुआ है कि उनसे आरिफ नकवी को ये सारी फंडिंग मिलती रही को 1 साल का अरसा हो गया, जिसमें मैं ये फंडिंग मिलती रही। इलेक्शन कमीशन ने यानी कि इमरान खान को ये 10 साल का अरसा था जिसमें ये फंडिंग आरिफ नकवी साहब से तरफ से मिलती रही थी। तो यानी कि ये बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास यानी कि एक बहुत लंबे टाइम की इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने करनी है। फिर इस खबर में मज़ीद आगे ये लिखते हैं उनसे आरिफ नकवी ने ये जो यानी कि पैसा जमा करे इसको कभी नहीं किया जा सकता है कहाँ से थे, यानी कि इस पैसे को आरिफ नकवी ने कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि जो इसने फंडिंग की थी पैसा आया किधर से है। तो इस पैसे को कभी भी आरिफ नकवी साहब ने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। तो इस खबर में आगे जाके ये भी लिखते हैं कि जो 14 मार्च है, तो 14 मार्च 2013 को अब्राज लिमिटेड कंपनी थी जो आरिफ नकवी की ही थी,
उन्होंने क्या किया कि 13 लाख डॉलर ट्रांसफ़र किए थे पाकिस्तानी पॉलिटिकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, 13 लाख डॉलर। तो इस करंट टूर्नामेंट से जो सी वोटन लिमिटेड कंपनी, जो टूर्नामेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम था, ऑर्गेनाइज उसी नाम से कंपनी बनाई थी। अरबराज से उस क्रिकेट वाली कंपनी में पैसा गया, उस कंपनी से पाकिस्तान पीटीआई के अकाउंट्स में पैसा भेजा गया। उनसे अरबराज के ने ये इलेक्ट्रिक मॉन के भी इन्वेस्टमेंट किए थे। उनसे अरबराज से कंपनी थी आरिफ नकवी साहब की, इन्होंने के इलेक्ट्रिक में भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और ये आप जानते हैं कि के इलेक्ट्रिक कराची वालों की बिजली की सप्लाई कंपनी है, इन्होंने इसमें भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। फिर ये है कि जो सा अगला पॉइंट ये है कि 20 लाख डॉलर जो से अप्रैल 2013 में शेख नयान जो से अबू धाबी की रॉयल फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, और ये बाकायदा है वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, और पाकिस्तानी बैंक चेन है बैंक अल्फला, उसकी भी ये चेयर कर चुके हैं। तो इनकी तरफ से भी पैसे इस कंपनी में ट्रांसफ़र हुए थे। आरिफ नकवी की ईमेल से भी पता चला है कि पीटीआई को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो यानी कि आरिफ नकवी का एक असिस्टेंट है, मैनेजर है, तो उनकी ईमेल से भी पता चला है कि इस खबर के मुताबिक उन्होंने की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई थी कि पाकिस्तान में तरीके इंसाफ को ये पैसा ट्रांसफ़र करना, और ये पैसा 2 मुख्तलिफ किस्तों में पाकिस्तान ये पीटीआई को ट्रांसफ़र किया गया था। और इसमें आगे जाके ये लिखते हैं कि कौन सी थी, आरिफ नकवी साहब के बारे में लिखते हैं कि इनकी उम्र 62 साल उम्र है, और ये कराची की एक बिज़नेस फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, और ये लंदन में स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में भी ये पढ़ चुके हैं। और इसमें मज़ीद आगे ये है कि 1990 में सऊदी और दुबई में मुख्तलिफ़ कंपनियों में काम कर चुके हैं, और फिर 2002 में इन्होंने अलबराज कंपनी को ओपन किया था, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। ये मुख्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट्स लोगों से लेती थी और इन्वेस्टमेंट करती थी। तो इस हिसाब से उन्होंने काफ़ी यानी कि तकरीबन करोड़ों डॉलर पे इन्वेस्टमेंट इकट्ठे किए थे इस कंपनी ने। तो और इसमें आगे ये है कि जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये भी इमरान खान साहब की है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने शर्ट तो वही पहनी है, लेकिन आप देखें कि नीचे लग रहा है जैसे जीन्स पहनी है। तो यानी कि आप ये यहीं से हिसाब लगा लें कि किस हिसाब का टूर्नामेंट था। बहरहाल आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि जो सा इमरान खान का जो सा बयानिया है, जो से इमरान खान की तरफ से जवाब दिया गया है कि उन्होंने साफ ये कहा है कि भाई उसने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, पर मुझे नहीं पता भाई कहाँ से आया कैसे नहीं आया, ये आप उससे जाके पूछो, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस मुझे पैसे आए हैं। और इन्वेस्टमेंट डोनेट करने वाले वो थे, फ़ंड करने वाले वो थे, उनसे जाके पूछो। यानी कि इमरान खान ने सीधा सीधा ये साफ ये अपना स्टेटमेंट एक रिलीज़ कर दिया है। तो ये थी कहानी। तो इस खबर से नो डाउट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत बड़ा एक झटका लगा है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।